क्या आपको भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है? आपको मुँह में हमेशा खट्टा पानी आता है? इसके अलावा आपको आपके गले में आपको इरिटेशन बना रहता है? यह जो कंडीशन होती है दोस्तों, इसको एसिडिटी बोलते हैं या जिसको एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं, इसको जीईआरडी भी बोलते हैं। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि आपको एसिड का जो सिक्रीशन होता है वो बढ़ जाना। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनको पेट हमेशा फूला हुआ रहता है, मुँह में खट्टा पानी आता है। आपको छाती में जलन रहती है, यहाँ पे सीने में आपको हमेशा कुछ जलन जैसी महसूस होती है। यह सारे जो लक्षण होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आपको एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। ज़्यादा लंबे समय से आपको एसिडिटी होती है, आप सब कुछ कर चुके होते हैं लेकिन आराम नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपको आगे जाकर आपको अल्सर की शिकायत हो सकती है, आपके पेट में अल्सर बन सकते हैं। आपको जो भोजन नली होती है, भोजन नली में जब ये एसिड बार-बार चढ़ता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जब जिसको बोलते हैं कि जलन होती है, जिसको बोलते हैं हार्टबर्न, अगर ऐसी शिकायत रहती है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर अल्सर डेवलप होने के साथ-साथ ही स्ट्रक्चर बन सकता है। आपको भोजन नली में रुकावट आ सकती है, जिसको आगे जाकर आपको खाना खाने में, निगलने में परेशानी आ सकती है। और जब ये एसिड लगातार आपके गले तक आता है, मुँह में आता है, उस कंडीशन में आपको गले में आपको इरिटेशन हो सकती है, गले में दर्द महसूस हो सकता है, गले में ऐसा लगता है जैसे कुछ अटका सा है। इसके साथ ही आपके दांत जो होते हैं, दांत भी डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि लगातार एसिड के कारण वो दांतों को खराब कर सकता है। यह जो सारी कंडीशंस होती है, यह कंडीशंस डेवलप होती है अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है तो। लेकिन घबराएं नहीं, सब कुछ ट्राई करने के बावजूद भी अगर आपको आराम नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी द्वारा इस तरह की कंडीशन से आपको छुटकारा पाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है जो कि इस तरह की कंडीशन में काम में ली जाती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसिडिटी क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों होती है, क्या कारण होते हैं, इसके साथ साथ इसके लक्षण और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इस तरह से हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो है एसिडिटी को समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपको आपका जो पाचन तंत्र है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप खाना खाते हैं तो मुंह में जब उसको खाने को आप चबाते हैं, उसके बाद में चबाने के बाद जो खाना होता है वो आपका भोजन नली जिसको बोलते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस से निकलने के बाद में ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से ये आमाशय में चला जाता है। आमाशय एक थैली का एक आकार की एक होती है, एक थैली जैसे एक तरह से उसको स्टोर करने का काम करता है। और जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, भोजन के डाइजेशन को हेल्प करने के लिए उसमें HCl का एक एसिड होता है, एसिड का सिक्रीशन होता है और जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, खाने के साथ हमारे बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में, मारने में मदद करता है ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। इसके साथ ही यह जो भोजन होता है, जब थोड़ा बहुत उसमें ये सब कुछ प्रोसेस होता है स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर, फिर ये खाना जो होता है छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है और जब बड़ी आंत में जाता है उसमें से जो भी काम के पोषक तत्व होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके साथ ही डाइजेशन होने के बाद में खाना जो होता है मल के रूप में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। ये आपका एक मोटा मोटे तौर पे आप समझिए तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो ऐसे काम करता है। लेकिन जब ये जो सिक्रीशन होता है ये एसिड का, जो आमाशय के अंदर जो मैंने आपको बताया था आपको कि वो जो थैली होती है जो खाने को इकट्ठा करती है जिसके अंदर एसिड बनता है, जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके कारण क्या होता है, यह जो कंडीशन होती है, जो एसिडिटी होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसके कई कारण होते हैं। अब कारण की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं होना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आपको फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, खाने पीने का आपका कोई शेड्यूल नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक आप भूखे रहते हैं, या आप खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा तला हुआ, नॉनवेज वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, खाना खाते ही सो जाते हैं रात के समय में स्पेशली, आपको ओवर ईटिंग की शिकायत है, ओवर ईटिंग की आपको हैबिट है। इसके अलावा आप जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, आपको नींद प्रॉपरली नहीं आती है। इसके अलावा आपको कोई तरह की आप पेन किलर बहुत ज़्यादा लेते हैं या और भी कोई तरह का आपको आपको ट्रीटमेंट चल रहा है, इन सभी कंडीशंस में आपको, या आप कुछ आपके अगर जैसे जो मैंने बताया था ईसोफेगस होती है भोजन नली, आपके जो खाने को जो इसमें स्टोमक में लेके जाती है, तो यहाँ पर जो स्टोमक में जो हम ये डालती है वहाँ पर एक वाल्व लगा होता है और यह जो खाना को वापस ऊपर चढ़ने से रोकता है। लेकिन जब ये वाल्व जो होता है उसमें कोई तरह की कमजोरी आ जाती है, कोई स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो जाता है, कोई तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके कारण वो खाने को ऊपर बढ़ने से रोक नहीं पाता और वो खाना जो होता है वो वापस ऊपर की तरफ चढ़ता है। उसके कारण आपको ये रिफ्लक्स की शिकायत होती है। हाइटस हर्निया जैसी एक कंडीशन होती है, उसके कारण भी आपको एसिडिटी की आपको शिकायत हो सकती है। यह कुछ बड़े बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की समस्या आ जाती है। और उसके साथ ही आपको इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं।
जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि नहीं आपको एसिडिटी तो नहीं हो रही है। अगर एसिडिटी के सिम्टम्स की लक्षण की हम बात करें तो इसमें जो कॉमन सिम्टम है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं वो होते हैं आपको छाती में यहाँ पे जलन रहना, जिसको बोलते हैं हार्टबर्न। इसके अलावा आपको खट्टा पानी मुंह में आना। कई दफा ऐसा होता है, कई पेशेंट आके बोलते हैं कि हमेशा मुंह में कुछ खट्टापन सा महसूस होता है। इसके अलावा मुंह का टेस्ट जो होता है, टेस्ट खराब रहना। इसके साथ ही आपके गले में इरिटेशन रहना, गले में ऐसा लगे कुछ अटका हुआ सा है। और उसके साथ साथ ही आपको हमेशा खट्टी डकारें आती रहती है, मुंह में खट्टा पानी आता रहता है। यह जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आपको एसिडिटी की शिकायत है। इसके अलावा आपका डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। कई लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आती है, बहुत ज़्यादा पेट जो होता है बहुत ज़्यादा फूल जाता है। यह सारी कंडीशंस हैं, इंडिकेट करती है कि आपको एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर इसके हम आगे ट्रीटमेंट की और मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप ओवर ईटिंग नहीं करें रात के समय में, स्पेशली खाना जो होता है वो सोने से 2 घंटे पहले आप अपना खाना ले लें। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़ा सा अपना मॉर्निंग वॉक वगैरह करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें, अपने वेट को वजन को नियंत्रित करके चलें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं तो आप उसको अवॉइड करें। इसके अलावा अच्छी नींद लें, साउंड स्लीप नींद लें। इसके साथ ही खाने पीने में बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा मसालेदार, नॉनवेज वगैरह उसको आप बंद रखें, आप अवॉइड करें। सिंपल खाना लें, घर का साफ सुथरा खाना लें। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको फिर भी आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है और आपको लगता है कि बार बार मुंह में खट्टा पानी आता है, रिफ्लक्स होता है, तो आप अपना सोने का जो पोजीशन होती है, थोड़ा सा सोने में आपका जो सर है, सर वाला जो भाग है उसको थोड़ा सा आप तकिया देकर थोड़े से सर को 10 से 15 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें। इसके सहायता से आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने एसिडिटी को कंट्रोल करने में। इसके साथ ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि आपको इसमें काफ़ी हेल्प करती है। होम्योपैथी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो कुछ मेडिसिन है जो कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, जैसे कि रोबिनिया 30। रोबिनिया 30 बहुत अच्छा मेडिसिन होती है एसिडिटी के लिए। खास तौर से अगर आपको खाना खाने के बाद में आपको अगर बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनता है, पेट फूल जाता है और उसके साथ ही आपको एसिडिटी के साथ हेडेक की शिकायत रहती है, सर में दर्द बना रहता है, तो वहाँ पर रोबिनिया 30 अच्छा काम करती है। रोबिनिया 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट पर दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है बिस्मथम 30। बिस्मथम 30 जो होती है उसके भी एसिडिटी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। खास तौर से जब खाना खाने के बाद में मुंह में पानी जैसा आता है, खाना खाते ही आपको उल्टियाँ जैसी होने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन बिस्मथ 30 अच्छा काम करती है। इसको भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट पर दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एसिड सल्फ 30। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत रहती है और उसके साथ ही ये जो पुरानी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में एसिड सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी एसिड सल्फ 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट पर दिन में 3 बार। नेक्स्ट और लास्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है आयरिस बी। आयरिस बी 30 भी इसकी एक खास दवा है और उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन जब आपको मुंह में बार बार खट्टा पानी आता है, बहुत ज़्यादा नोशिया जैसा, वोमिटिंग जैसा आपको लगता है, ऐसी कंडीशन में आयरिस बी बहुत अच्छा काम करती है। आयरिस बी 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों ये इसकी कुछ खास दवाइयाँ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी आपके साथ में ऐसी शिकायत है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक बार आप होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, ताकि वो आपके केस को समझते हुए, प्रॉपर आपके ट्रीटमेंट को समझते हुए, आपके केस को समझते हुए कुछ मेडिसिन देंगे, तो आपको इसमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट हेल्थ अपडेट यूं ही मिलती रहे। थैंक यू।